वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ETF के बारे में तो सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम ETFs के बारे में डिस्कस करेंगे। ETF क्या होते हैं, ETF कैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड से डिफरेंट होते हैं और ETF के क्या क्या प्रोस और कॉन्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ETF क्या होते हैं। ETF शेयर्स, स्टॉक, कमोडिटीज़ और बॉन्ड्स का एक डाइवर्सिफाइड पूल होता है। यहाँ पर हमारे पास डाइवर्सिफाइड असेट होती हैं जिसमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है और एक अच्छा रिटर्न बुक कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन दे सकते हैं, ETF इक्वल टू म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक। बिकॉज ETF में हमें म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफाइड असेट्स मिलती हैं और स्टॉक्स की तरह फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ETF में म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन दोनों के कंबाइंड फीचर होते हैं एंड इसके कंबाइंड फीचर को मिलाकर ही ETF जैसा टर्म आया है। तो ETFs को आप डेली मार्केट टाइम में ट्रेड भी कर सकते हैं, इसको डेली आप सेल और बाय कर सकते हैं। और ETF पे जो आपको ब्रोकरेज या कमीशन देना पड़ता है वो भी रिलेटिवली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। बट अगर आप ज़्यादा सेल और बाय के ऑर्डर लगाते हैं तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बल्कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड में जो ब्रोकरेज या कमीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ETF फंड्स भी स्टॉक की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। इसको आप स्टॉक की तरह डेली बाय और सेल करते हैं। तो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि ETF म्यूचुअल फंड की तरह एक डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है विथ फ्लेक्सिबिलिटी लाइक स्टॉक्स, कॉस्ट इफेक्टिव एंड विथ लेस एक्सपेंसेशन। तो म्यूचुअल फंड की तरह ही आपके पास कई तरह की ETF फंड्स भी होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इक्विटी ETF और इंडेक्स ETF। इंडेक्स ETF जो कि इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडिया का पहला ETF भी निफ्टी इंडेक्स बेस्ड ETF था विच इज निफ्टी 20 ETF जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। ऐसे ही BSE सेंसेक्स को फॉलो करने वाले भी कई सारे इंडेक्सेस हैं। इंडेक्स ETF या इक्विटी ETF स्टॉक की तरह ही काम करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी हम बाय सेल स्टॉक की तरह ही करते हैं। सेकंड इज बॉन्ड ETF। बॉन्ड ETF में आप कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, साथ के साथ पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास तीसरा ETF होता है सेक्टर ETF या थीमेटिक ETF, जिसमें आप डिफरेंट सेक्टर या थीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक रेलवे ETF, फार्मास्यूटिकल ETF, टेक ETF एंड रिन्यूएबल एनर्जी ETF। इस तरह के कई सारे थीमेटिक बेस्ड ETF हैं। नेक्स्ट वन इज करेंसी ETF। कई सारी ग्लोबल करेंसीज पर बेस्ड भी ETF हैं लाइक US डॉलर ETF है एंड यूरो बेस्ड ETF है। नेक्स्ट वन इज कमोडिटी ETF। कई तरह की फिजिकल कमोडिटीज लाइक एग्रीकल्चर गुड्स, क्रूड ऑयल एंड मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। इस तरह के कई सारे कमोडिटी ETF भी आपके पास हैं। देन लास्ट वन इज इनवर्स ETF। इनवर्स ETF स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट चलता है। अगर मार्केट पॉजिटिव मूव करता है तो ये नेगेटिव मूव करता है। नाउ व्हाट आर द प्रोस ऑफ ETF। सबसे पहला है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप ETF में कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन सेकंड वन इज लोअर कॉस्ट। ETF पर जो ब्रोकरेज या कमीशन होता है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिवली स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। यहाँ पर बाय और सेल करने के बाद आपको जो पर ट्रेडिंग चार्जेस पड़ते हैं वो भी कम होते हैं और आपके ओवरऑल कमीशन चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंसी। ETF में आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलती है। ये एट द एंड ऑफ द डे डिस्क्लोज करते हैं कि इनकी ETF फंड में कौन कौन से ETF हैं, कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है टोटल और उसका पूरे दिन का क्या क्या प्रॉफिट रहा, क्या क्या रिटर्न रहा। एंड फोर्थ वन इज टैक्स फ्रेंडली। ETF टैक्स फ्रेंडली होते हैं। इस पर आपको कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के कंपैरिजन में टैक्स का एडवांटेज मिलता है। लास्ट पॉइंट इज लेस रिस्की। ETF कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ETF मिलते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का आप एक मैनेज पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एंड लास्ट वन इज व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इट। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी इशू। ETF में आपको लिक्विडिटी इशू होता है बिकॉज अगर आपने कोई ETF बाय किया है और आपको उसको सेल कर रहे हैं बट उस ETF में वॉल्यूम कम है तो हो सकता है कि आपको टाइमली कोई सेलर ना मिले, आप अपने ETF को सेल ना कर पाएँ। एंड सेकंड वन इज नो एक्टिव मैनेजमेंट। यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है जो कि ETF को मैनेज कर रहा हो, ये पैसिवली मैनेज होते हैं। यहाँ पर आप जिस भी ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको खुद ही अपने ETF को वॉच करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज डोंट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वैल्यू। बेसिकली ETF जो होते हैं वो किसी न किसी स्टॉक को फॉलो करते हैं, किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अगर वो थीमेटिक हैं या सेक्टर वाइज हैं तो उस सेक्टर की जो भी बेस्ट स्टॉक्स होते हैं या जो भी सारे स्टॉक्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। ETF आप किसी भी सेक्टर बेस्ड ETF लेते हैं या फिर इंडेक्स ETF लेते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ETF लेते हैं तो ज़रूर नहीं है कि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता हो, वो उसकी वैल्यू के कम या ज़्यादा रहता है। लास्ट कॉन्स ये है कि अगर आप स्टॉक की तरह ही ETF को भी ज़्यादा बाय सेल करते हैं तो
ऑफन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा है तो आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑर्डर। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया ETF क्या होते हैं और कैसे ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से डिफरेंट होते हैं, एंड लास्ट में ETF के क्या क्या प्रोस हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।